अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से आपकी खिदमत में एक और वीडियो को लेके हाजिर हैं। हमारी वीडियो सीरीज मैक्सिमाइज योर सेविंग्स का ये एक और पार्ट है। इसमें हम जैसे बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, यानी कि वो मुख्तलिफ नौयतों के लोग जो मुख्तलिफ जराओं से जिनके पास जरिया आमदन होता है, वो कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं और वो किन किन एवेन्यूज में किस तरह के रिस्क बेस्ड फैक्टर्स में अपने सरमाए को लगा सकते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, वैसे तो ज़रिया आमदन के मुख्तलिफ ज़राए होते हैं और उसको खर्च करने के और कमाने के लिए मुख्तलिफ आपकी एज, आपका रिस्क का फैक्टर, आपकी लिविंग कंडीशंस और कितने अरसे के लिए आप वो कोई सरमाया करना चाहें, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्तलिफ ज़राए क्या हैं, ये हर शख्स हर जोग्राफिकल लोकेशन में हर खित्ते के हिसाब से अलग होता है। बहरहाल इसमें बेहतर स्ट्रैटेजी तो यही होती है कि आप देर ना करें इस काम को करने में अपनी ज़िंदगी में और छोटे अमाउंट से शुरू करें। जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना जल्दी शुरू करें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राब्ता करें। आपके घर में, आपके सोशल सर्कल में जो लोग राब्ते के हैं, जो आप जिनको बेहतर समझते हैं कि वो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं, आप उनसे इस हवाले से राब्ते में रहें। बहरहाल जो हमारी टीम ने इस पर रिसर्च की है, हम उस एतबार से अपनी इस वीडियो को लेके चलेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ नौयतों के जो सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इसमें सबसे बुनियादी आता है वो एक अंडर एज के हिसाब से वो पॉकेट मनी की इनकम आती है। पॉकेट मनी हमारे हर उस नौजवान के लिए उसके घर वालों को मिलती है जब तक वो कमाने लायक नहीं होता और अपनी रोजमर्रा के खर्चे, अपनी जरूरतें जिंदगी वो उससे पूरी करता है। तो ये पॉकेट मनी का एक ऐसा सेगमेंट है, चूंकि ये आपका अपना कमाया हुआ नहीं होता, तो और इस वक्त आपका एज का ब्रैकेट ऐसा होता है कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी लाइफ का एक सेगमेंट मौजूद है, आप अभी अंडर एज हैं, तो दिस इज द टाइम जिस वक्त आप सारे रिस्क और मैक्सिमम रिस्क का आउटपुट ले सकते हैं। तो यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर करते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो आप 100% हाई रिस्क के एवेन्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आपको ज़ाहिर ओवर द पीरियड एक लॉन्ग रन में बेहतर प्रॉफिट और बेहतर एक्सपोजर देती है। इसके साथ ही जो हमारी एक और कैटेगरी हमने ड्राइव की है वो है ओकेजनल सेवर्स। ओकेजनल सेवर्स कौन से होते हैं कि फॉर एग्जांपल ईद, बकरीद, सालगिरह और मुख्तलिफ मौके, आपकी शादी की एनिवर्सरी या कोई अचीवमेंट किया अपनी लाइफ में, कोई गोल्ड मेडल ले लिया है, कोई आपने किसी कंपटीशन में टॉप कर लिया है, तो इस पे भी आपको नकद सूरत में इनामात मिलते हैं अपने इमीडिएट फैमिली सर्कल में और आपके जानने वालों से। तो ये भी एक ऐसी रकम होती है जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं होती और ये एक अलग से कमाई की रकम, आई की रकम होती है। तो अगेन इसमें भी आपके पास मीडियम टू हाई रिस्क तक लेने का एक पूरा एक्सपोजर होता है, क्योंकि ये अनप्लान्ड एक इनकम होती है जिसको आपने टारगेट करके आमतौर पे नहीं कमाया होता, तो आप इससे पूरा एक म्यूचुअल फंड्स के फैक्टर में रहते हुए एक्सपोजर ले सकते हैं। थर्डली, जो यूजुअल हमारा एक कैटेगरी है वो सैलरीड कैटेगरी है। सैलरीड सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो लोग मुलाजमत करते हैं, चाहे 10, 20, 50 हज़ार रुपए तनख्वाह हो या लाखों रुपए। ये वो सेगमेंट होता है जिसमें आप ऑलरेडी ऑन जॉब होते हैं, आपके कुछ टारगेट्स होते हैं, आपकी कुछ लाइबिलिटीज होती हैं जिसको आपने अपने महीने के अखराजात में रखा हुआ होता है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप लो टू मीडियम या मीडियम टू हाई रिस्क, डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी एज क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, आपका इनफ्लो क्या है, और इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पैसों को इन्वेस्ट या सेव करने का, आप म्यूचुअल फंड्स में वो टारगेट सेगमेंट बना सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की। एक और कैटेगरी की बात करें तो वो बिजनेस का इनफ्लो है, जहाँ आप कोई कारोबार में मुंसलिक हो और वहां से आपको कोई आमदन आती हो। तो अमूमन जो बिजनेस का इनफ्लो होता है वो चूंकि बिजनेस में ही दोबारा इंजेक्ट होना होता है, तो मीडियम रिस्क का एक ऐसा एलिमेंट होता है इसके अंदर जिसमें आप उस पैसे को जो समझे आपके अपने आपने उसमें से निकालें, चाहे सैलरी की मद में आपने बिजनेस में से निकालें, चाहे प्रॉफिट की मद में निकालें, आप अपनी सेविंग करने के लिए उसको एक मीडियम रिस्क ऑब्जेक्टिव में रख सकते हैं, कंसिडरिंग के आपके पास बिजनेस करना खुद एक रिस्क मिटिगेशन का प्रोसेस होता है और आप उसमें ही अपने पैसों को सर्कुलेट कर रहे हैं। लास्टली, एक और कैटेगरी जो हमने ड्राइव की है इस पूरे मौजू के लिए वो है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस वो होता है जिसमें आपको विरसे में, विरासत में मिला हुआ हो घर के बड़ों की तरफ से, या और कोई डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर आपकी फैमिली में आए होते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसी रकम मिल जाती है जो ज़ाहिर है आपने कमाई नहीं होती लेकिन आपके हिस्से में, आपके हक में आ जाती है वो। तो ये वो भी रकम है जिससे आप अपने आपके, अब अगेन ये रकम आपको कम उम्र में मिली है तो ज़ाहिर है आपका ऑब्जेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, या आपको अपनी बड़ी उम्र में या रिटायर्ड लाइफ में मिली है, या आपके सिनेरियो डिपेंड करता है क्या है, तो उस हिसाब से आप इसको मीडियम टू हाई रिस्क और लो टू मीडियम रिस्क वाली प्रोफाइलिंग में म्यूचुअल फंड्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में इसमें स्टेबल इनकम का भी ऑप्शन देता है, लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल ग्रोथ का भी ऑप्शन देता है, और समाओ कैपिटल प्रिजर्वेशन की भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं सब्जेक्ट टू कि आप किस तरह के फंड में। बहरहाल ये सारी कैटेगरीज जो म्यूचुअल फंड के हवाले से हमने बात की, आप हाई रिस्क में जाएं, लो रिस्क में या मीडियम रिस्क में, ये अगेन
आपका एज, आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी रिस्क एपेटाइट और जो भी आपके हदूद दरबे के साथ है उस पर मुंसलिक होती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उसकी सही मालूमात लेना आपकी भी जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों अहबाब में भी इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है किसी को इस वीडियो से मदद मिल सके अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।